दिल्ली के पूसा परिसर में 25 से 27 फरवरी तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 चल रहा है। इस 3 दिवसीय मेले की थीम विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत है, जो किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। इस मेले में देश भर से हजारों किसान पहुंच रहे हैं। मेले में IARI, ICAR के अन्य संस्थानों और कई कृषि विश्वविद्यालयों के 200 से अधिक स्टॉल देखने को मिले, जिनमें खेती के लिए अनाज से लेकर सब्जी और फलों की कई नायाब किस्में हमें देखने को मिली। ICAR के ऐसे ही एक स्टॉल पर जब हम पहुंचे तो वहां प्रदर्शित सब्जियों की कुछ किस्मों के बारे में जानकर दंग रह गए। इन सब्जियों के बारे में ICAR के वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया, आप वो देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है स्वयं निरंजन और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज हम यहाँ पर आए हैं पूसा कृषि मेले में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर हमें सब्जियों की कुछ नायाब किस्में देखने को मिली हैं और इन किस्मों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके बारे में क्या कुछ खास बातें हैं, हमें बता रहे हैं सरवन जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रवण सिंह है। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ साकेत विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि पूसा संस्थान के द्वारा जो विकसित किस्में हैं, जो नवाचार हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें यदि हम गाजर की सबसे सर्वप्रथम बात करें तो इसमें एक 90s कलर है, जो ऑरेंज कलर है, जो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ये बीटा कैरोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आँखों के तो ठीक करता ही है, साथ में हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है, जो कई सारी बीमारियों से बचाव में हमारी सहायता करता है। दूसरी जो किस्म है काले कलर में, वो पूसा असिता है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा होता है। एंथोसाइनिन की इस गुणवत्ता इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये ब्लड थिनर का काम करता है, खून को पतला करता है, जो हमारे हृदय के जो संबंधित रोग हैं उनमें ये सहायक का काम करती है। साथ ही साथ इसकी पैदावार लगभग 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जो एक फार्मर को अच्छी खासी आमदनी देने के लिए होती है। लगभग 120 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। ये लाल कलर की गाजर है, जिसको जो लाल कलर की गाजर है, इसमें लाइकोपिन होता है। इसकी पैदावार लगभग 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और ये सितंबर के महीने में बुआई के लिए उत्तम है। 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है और इसमें जो लाइकोपिन होता है वो एंटी कैंसर कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। तो ये गाजर में तीनों, यानी कि इस किस्म से अगर किसी को कैंसर के तत्व किसी के शरीर में बन रहे हैं तो ये एक ऐसी किस्म है जिससे उसको लड़ा जा सकता है, उसको ठीक है, एक प्रिवेंटिव जो रोल प्ले करती है वो जानी जाती है। ऐसे ही यदि हम दूसरे कलर की बात करें, किसान भाइयों देखो, पहले सिर्फ आप सफ़ेद गोभी खाने को मिलती थी सभी को, उगाने खाने को। इसमें सिर्फ एक ग्लूकोसिनोलेट तत्व होता है जो जाना जाता है अपनी कैंसर प्रतिरोधी क्षमता के लिए। लेकिन अभी हमने इसमें एक तत्व और डाला है जो नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसीजर से, वो इसमें एंथोसाइनिन के लिए एक जीन डाला और ये बिल्कुल अब एंथोसाइनिन से रिच है। इसमें साथ में ग्लूकोसिनोलेट भी है। इसमें 2 तत्व हो गए हैं, जो एक तो कैंसर से लड़ने वाला ग्लूकोसिनोलेट्स है और एक एंथोसाइनिन है जो हृदय से संबंधित, जो खून पतला करने वाला है। तो ये इसमें 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए किसान भाइयों को इसको उगाना चाहिए और कंज्यूमर्स को जिनको ऐसी समस्याएं हैं उनको खाना चाहिए। साथ ही हमने देखा है कि जो टमाटर में है हमारे पास पूसा प्रसंस्कृत, ये भारत में एक बड़ी समस्या थी कि हम बहुत बड़ा जो पल्प बनाती हैं, जो बनता है, जो सॉस और सब बनते हैं बाहर से उसका आता है, तो उसके लिए पूसा संस्थान ने पूसा प्रसंस्कृत एक किस्म निकाली है जिसको ओपन में खेती कर सकते हैं और इसको प्रोसेसिंग के लिए उत्तम मानी गई है। इसकी बहुत अच्छी पैदावार है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो केचप वाले, जो जिन लोगों को केचप का काम करना है या तमाम चीज़ें टमाटर से प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस्ड फूड बनाने हैं, उसके लिए ये किस्म सबसे बेहतर है। उसके लिए ये सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। साथ ही साथ जो टेबल पर्पज है, जो घर में खाने के लिए किचन में है, उसके लिए हमारे पास 2 किस्में हैं, 2 हाइब्रिड हैं। पूसा हाइब्रिड 8 है जो नया निकला है और ये जो हाइब्रिड है दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी पूसा हाइब्रिड 6 है। इन दोनों में खासियत ये है कि जो उत्तर भारत में जो समस्या आती है, जो लीफ कर्ल की समस्या आती है, उसके प्रति ये दोनों ही प्रतिरोधी किस्में हैं। तो इनकी पैदावार लगभग इसकी 90 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास है, 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान ले सकते हैं और इतनी ही लगभग इसकी पैदावार आती है। तो ये दोनों किस्में प्रतिरोधी होने के साथ साथ किसान की जो लागत है उसको कम करती हैं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कम करना पड़ता है। अच्छा, और ये एक सवाल ये है कि ये वाली किस्में किस क्षेत्र के किसानों के लिए बेहतर है? जैसे भारत में अलग अलग इलाके हैं जहाँ जहाँ टमाटर की फसलें होती हैं, तो किस स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए बेहतर है? इसकी ज़्यादातर हमने देखा है कि उत्तर भारत के लिए उत्तम किस्म है। साथ ही साथ इसमें प्रतिरोधी क्षमता होने की वजह से ये दूसरे क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है, भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2-3 वायरसों से ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसके साथ साथ हम देखें
जो मैं जोर देना चाहता हूँ इस चुकंदर के ऊपर, आप देख रहे हैं ये डेट्रे डार्क रेड है और ये क्रिम्सन ग्लोब है। इसकी खासियत ये है कि जो महिलाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है या जो प्रतिरोधक की क्षमता की जो समस्याएं देखने को मिलती है, तो इसके लिए ये अच्छी है। इसमें आयरन ज़्यादा है, इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा है, इसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा है, तो जो बाउल मूवमेंट होता है, जो पेट में जो जिनके सब कॉन्स्टिपेशन के कुछ इश्यूज होते हैं उसके लिए ठीक है। साथ ही साथ एंथोसाइनिन जैसे मैंने बताया हृदय के लिए अच्छा है, आयरन हमारे शरीर के लिए वैसे अच्छा है। तो ये उस लिहाज से बहुत ही बेहतर फसल है जिसको जो पूसा के संस्थान की किस्में हैं। इन ज़्यादातर फसलों की अभी प्रदर्शनी हम लगा रखी है, ये शीतकालीन है जिसकी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बुआई की जाती है। तो ये उस समय की फसलें हैं, इसको किसान भाई अपने खेतों में ज़रूर लगाएं। हमने 2 मेथी की किस्में भी किसान भाइयों को दिखाना चाहते हैं। ये पूसा कसूरी है जो हम किचन में जो एक महक के लिए डालते हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छी किस्म है। तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। इसकी मल्टी कट है, इसकी एक कटिंग करके फिर दोबारा कटिंग कर सकते हैं, तो 2-3 कटिंग इसकी किसान भाई कर सकते हैं। उसके बाद बीज बनाने के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ जो हम सब्जी बनाने के लिए पूसा अर्ली बंचिंग है, इसको भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें जो कैल्शियम की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, ये उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स की बहुत अच्छी स्रोत है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी किस्में हैं जिसको किसान भाइयों को लगाना चाहिए। इनको गृह वाटिका में भी लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, उस हिसाब से भी इसकी खेती कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि होम गार्डनिंग के पर्पज से भी ये बहुत बढ़िया किस्म है। जो लोग शहरों में भी लगाना चाह रहे हैं, जो गांव तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो लोग शहरों में लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए गमले के लिए बेहतर किस्में आप बहुत ही बेहतर किस्में हैं और साथ ही इसमें कोई पेस्टिसाइड की या किसी तत्व की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जो एक डर रहता है कि पेस्टिसाइड से लोडेड हैं ये हैं, ये सब्जियां जल्दी से तैयार हो जाती हैं, तो उसमें बीमारियां आती भी नहीं हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक यहाँ बथुए का भी प्रदर्शन कर रहे हैं पूसा ग्रीन के नाम से। इसमें खासियत ये है कि ये पेरेनियल टाइप, मतलब एक लॉन्ग टाइप का है। कुछ तो छोटे छोटे होते हैं, जंगली बथुआ होता है, ये वो वाला नहीं है। ये ट्रांसप्लांटिंग करके बड़ा बनता है और इसकी कटिंग करके और जैसे बंच बना के बाजार में बेचे जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो डायबिटिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एंटीबायोटिक कंपाउंड्स इसमें रहते हैं, एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स इसमें रहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयरन और कैल्शियम की बात है, मैग्नीशियम की बात है, पोटेशियम की बात है, वो कंटेंट भी इसमें ज़्यादा रहता है। डाइटरी फाइबर तो है ही, तो ये स्वास्थ्य के हिसाब से ये भी गमलों में लग सकता है। ये खेतों में तो होता ही अच्छे से, गमलों में भी लग सकता है। एक बार किसान लगा लेते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो इसकी 8-7 कटिंग ले सकते हैं। हर 10-15 दिन बाद में कटिंग के लिए कल्ले तैयार हो जाते हैं, काट के ऐसे ही ये बंडल बना के और बाजार में बेच सकते हैं। साथ ही हमने पूसा परवल का प्रदर्शन किया है। मटर की फसल है, ये मुख्य समय की है। इसमें इसकी पैदावार भी अच्छी है और इसकी दालियाँ पतली रहती हैं, दाना बहुत कच्चा और हल्का मीठा रहता है, ये इसकी खासियत है। यदि हम बात करें चेरी टमाटर की, 2 किस्में हमने दिखाई हैं। पूसा चेरी टोमेटो हाइब्रिड 1 है और ये गोल्डन चेरी टोमेटो 2 है। गोल्डन चेरी टोमेटो 2 की खासियत ये है कि इसमें बीटा कैरोटीन है और ल्यूटीन है। ल्यूटीन हमारी आंखों के लिए ठीक है, बीटा कैरोटीन हमारे आंखों के लिए ठीक है, साथ में ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छा है। दोनों इसमें है। इसमें लाइकोपिन है, जो मैंने बताया था कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के सहायक का काम करता है। ये पूसा कॉकटेल है, ये इनसे थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, इसको भी किसान भाई ले सकते हैं। ये पॉली हाउस की किस्में हैं, एक बार लगाने से बेल बनती है बड़ी। और ये जो गांठ गोभी की किस्म भी, मैं इसके ऊपर भी जोर देना चाहता हूँ, ये विदेशी किस्में हैं। इनकी खासियत ये है कि ये पूसा विराट के नाम से हमने विकसित की है, जो हमारा कटराइन संस्थान है उसने विकसित की है। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसमें जो विटामिन सी है वो भी अच्छा है। और इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स, जो मैंने गोभी में बात की थी, वो तत्व इसमें भी रहता है, क्योंकि ये भी गोभी वर्गीय फसल है, तो इसमें ये रहता है। तो तीनों होने की वजह से इसका ऊपर से इसको छील करके और फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, जैसे फ्राई करके बनाते हैं। तो इसको भी घर में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो ये जो सब्जियां हैं, रंग बिरंगी सब्जियां हैं या ऐसे जो तत्वों से भरपूर हैं, वो सब्जियां हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को इनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता था। एक जो चीज़ है पूसा पार्थेनोकार्पिक 6, जो जिस किसान भाइयों के पास पॉली हाउसेज हैं, छोटे स्तर के हैं या बड़े स्तर के हैं, तो ये जो बाज़ार में जब जाते हैं बीज लेने के लिए, तो वो थोड़े महंगे होते हैं। तो पूसा संस्थान के बीज हमेशा बहुत रिजनेबल रेट पे सस्ते रहते हैं।
तो किसान भाई पूसा का पार्थेनोकार्पिक 6 नंबर को ले सकते हैं। इसकी 2 या 3 रुपये 4 रुपये तक का एक बीज रहता है, बहुत सस्ता बीज है और इसकी पैदावार है उनके बराबर या उनसे थोड़ी सी उन्नति है, तो किसान भाई इसको भी ले सकते हैं। ये सीडलेस कुकुम्बर है, इसको भी कर सकते हैं। तो ये मैंने, उसके अलावा हमने कुछ यहाँ भी प्रदर्शनी ऊपर दिखाई गई है जो नई किस्में विकसित की हैं, किसान भाई उनका भी आनंद ले सकते हैं, उनको अपने खेतों में लगा सकते हैं, बहुत ही कम रेट पे बीज ले करके अच्छी खेती। अच्छा सरवन जी, बस एक बार और आप ये बता दीजिए कि ये जितनी भी आपने किस्में बताई हैं, ये किसानों को मतलब जो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में किसान रह रहे हैं, वो सबसे निकटतम कहाँ से ये बीज ले सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं? देखिए, पूसा संस्थान की जो किस्में हैं ज़्यादातर उनके बीज हमारे संस्थान में मिलते हैं। एक शाकीय विज्ञान संभाग है हमारा, उसमें हमने सेल काउंटर बना रखा है। दूसरा पूसा संस्थान का सीड प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ से ले सकते हैं। और जो कटराइन संस्थान है, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कटराइन स्टेशन है, उसका बीज हमारे पास एटिक सेंटर में बिकने आता है। और उसके अलावा उसकी वेबसाइट पे वहाँ फ़ोन करते हैं तो पैसे जमा करने पे वो किसान के घर तक भी बीज भेज देते हैं। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, तो यहाँ से ये बीज ले सकते हैं और अपनी अच्छी फसल कर सकते हैं। इसके बारे में कोई संबंधित समस्याएं हैं तो हमसे आके संपर्क भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे सरवन जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो सब्जी की किस्में हैं, ये न सिर्फ साधारण सब्जियां हैं, ये बल्कि न्यूट्रिएंट से लोडेड सब्जियां हैं और ये कोई भी किसान अपने निकटतम ICR केंद्र से जाके ये ले सकता है, अपने खेतों पर लगा सकता है और उनसे अच्छी उपज लेके अच्छा दाम ले सकते हैं। स्वयं निरंजन, किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।